तो ठेकेदार ने जो है अपने कुछ गुर्गों को लगा के जो उसको लात जूता बहुत मरवाया, जो है एकदम मरा हुआ छोड़ के जो है बंदूक के बट से जो है मारा जो है। जब मुख्यमंत्री के आदेश को ये कैंट थाने के एसएचओ नहीं मान रहे हैं तो क्या ये कि गरीब की सुनवाई करेंगे? कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। हम मुख्यमंत्री तक गए सर और उनकी बात भी काटी गई। यहाँ थाने में दिए कमिश्नर साहब की कोई सुनवाई नहीं है। नेता विधायक तक के गए सर। हम लोग इतना परेशान है, 1 महीना से कहाँ बच्चे लेके छोटे छोटे जान लगाए। हमारे खटिक समाज के ऊपर जो है बड़ा अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। उत्तर प्रदेश जिसकी बात इस समय पूरे देश में की जा रही है, उत्तर प्रदेश जिसकी शासन व्यवस्था की बात पूरे देश में की जा रही है, उसी उत्तर प्रदेश में कई गंभीर सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने शासन प्रशासन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं की जा रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा कैमरे के सामने बताई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमें परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन का मौन साध लेना भी अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के आदेशों की अवहेलना है। दरअसल आज सोनकर समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के कार्यालय में जाकर आवेदन दिया। उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी कहीं भी सुनी नहीं जा रही है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और सोनकर समाज को कहीं ना कहीं दबाने की और कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर मौन है और पुलिस प्रशासन कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर एक ही स्वर में अपनी आवाज को बुलंद किया और योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं कि इस विषय में उन्होंने क्या कहा है। ज्ञापन देने आए हैं, क्या मैटर है और क्या चाहते हैं? हमारे खटिक समाज के ऊपर जो है बड़ा अत्याचार हो रहा है और पुलिस जो है सुन नहीं रही थी। जो है थाने वाले जो है एक दशरथ सोनकर जी हैं, जिला पंचायत सदस्य जो है जनता द्वारा जो चुने गए हैं, उनको जो है शेरे पुश्तों ने जो है रोड बना रहे थे और रोड गलत तरीके से बना मिट्टी के ऊपर जो है ढाल रहे थे। जो है तो अपना जो है सदस्य होने के नाते उन्होंने ठेकेदार से कहा जो है कि जो है इसमें जो है गुणवत्ता जो है नहीं है, डामर उमर कुछ नहीं था उसमें, जो है इसे केवल काला जो है पेंट क्या क्या मिला के जो है मोबियाइल वगैरह मिट्टी और मिलाकर जो है एकदम घटिया जो है निर्माण हो रहा था। तो उन्होंने ठेकेदार से कहा, तो ठेकेदार ने जो है अपने कुछ गुर्गों को लगा के जो उसको लात जूता बहुत मरवाया, जो है एकदम मरा हुआ छोड़ के जो है बंदूक के बट से जो है मारा, जो है एकदम उसका सर जो है एकदम कई पसलियां टूट गई। जो है आज उनका जो है मेडिकल में ऑपरेशन चल रहा है, जो राड जो है हो रहा है, किसी तरह से उनका जो है बचाया गया जो है हम लोग मिलकर। तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लोगों ने फिर सीपी सर के यहाँ जो है और सीपी सर ने आश्वासन दिया है कि इसमें उचित कार्रवाई होगी। जो है ठेकेदार कौन कौन थे? कमल शुक्ला। और उनके साथ कितने लोग थे? 3 लोग थे। शिवम सिंह है, दीजिए उसे बात। शिवम सिंह, अरविंद सिंह और शिवा सिंह 3 लोग थे इनके। ये तीनों जो है अकेला दशरथ को देख करके और प्लानिंग के तहत इनको जो है बुरी तरह से मारा। और जैसा कि जग्गी ने बताया, बंदूक के दूसरे की बंदूक के बट से मारा और उनको मार करके वहाँ मरा जान करके छोड़ के चले गए और खून से लथपथ थे। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और बच्चों को भी मारे, तड़पते रहे वहाँ पे और किसी तरह से उनको उठा ले आकर के किसी तरह से स्वरूप रानी में भर्ती कराया गया और आज भी उनका इलाज चल रहा है। आज उनके जो हाथ की दोनों हड्डियाँ जो टूट गई थी, उनका आज ऑपरेशन है। तो इस तरह से कई जगह ये घटना, इसी तरह से बकचुंदा में घटना हुई, सोनकर को मारा गया। तो इन तमाम सारी घटनाओं को लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हैं और इसी सिलसिले में हमने सीपी साहब से मिलने का हम लोगों ने ये तय किया था। रेडियो स्टेशन का मामला, ये अंधी है, इनके साथ जो है तो सीपी साहब ने आश्वासन दिया कि आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं
एक वर्ग विशेष के साथ में हम उसकी गहनता से उसके बारे में सोचेंगे और पूरा तत्पर रहेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी पाएंगी। ये बहन आँख से अंधी हैं, इनकी 3-4 पीढ़ी बीत गई और इनको भी घर से बेदखल कर दिया कुछ बुजुर्गों ने, तो इनके लिए भी उपलक्ष्य मिलना था। तो इनके लिए भी सीपी साहब ने कहा अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनते, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम लोग और आगे भी बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन मेरी बात को समझेगी, गंभीरता से लेगी और न्याय दिलाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग और आगे सड़कों पर उतरेंगे, अपनी मांग को और मजबूती से रखेंगे। माता जी आपके साथ क्या हुआ? जी आप यहाँ किस लिए आई हैं? 13 तारीख को दिन में दोपहर में 12 बजे मेरा घर तोड़ दिए, मारे पीटे, लूट ले गए, सारा सामान सब बिगाड़ दिया सर, पूरा सीट फीट सब हमारी जो घर का, मुंह में कपड़ा, ये परवीन सिंह, करण पांडे और सब उनके साथ के गुंडे सब थे, सब 200-250 लोग, मतलब पूरे सब घुस के एक बैग सब घुस के हमको मारे पीटे, मुंह दबा कर हमारे मुंह में कपड़ा ठूस के अंदर ले गए, मोबाइल भी छीन लिया, पूरी सारी हमारा घर का कागज पत्तर सब लूट के ले गए, कोई चीज बचा नहीं है। हम सड़क किनारे पड़े हुए हैं ऐसे ही। कारण क्या था? कारण ये था कि उनका उधर था प्लाट और हमारे प्लाट के वो जबरदस्ती घुस के लेना चाह रहे हैं। से ये लोग रह रहे हैं। हमारी पीढ़ी 4 पीढ़ी से वहीं हम लोग के, हम उनके बच्चे, लड़के बच्चे सब हैं। बच्चे हैं, ये सब बेघर है, एकदम ओट में सोते हैं, एकदम धूप में। सब पन्नी डाल के सब ऐसे सड़क के पीछे हैं। परवीन सिंह अभी भी कुछ अरेस्ट नहीं, कोई कार्रवाई हमारे साथ नहीं हुई है साहब, कोई भी नहीं हुई है। हम एप्लीकेशन देते हैं, आश्वासन दिया है जी कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ। आप और किसके पास गए थे? क्या सीपी सर के पास कि कहीं और गए हैं इसके लिए कार्रवाई की है? ये लोग जो है कैंट थाना में गए जो है, और कहाँ गए आप लोग जो है? जी मुख्यमंत्री को भी दिए हैं हम सब, जी योगी साहब से मिलके हैं हम, हमारी एप्लीकेशन उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं, देकर आए हैं सर। पर वहाँ से आया एप्लीकेशन, हमसे फोन से बात भी हुई और थाने में कहे हम आपके थाना कैंट में डाल दिए हैं सर, और हमारी कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई, कोई हमारा मतलब इंक्वायरी नहीं हुई है वो एप्लीकेशन से सर। 13 तारीख के सुबह 12 बजे करीब सर आए थे परमीन सिंह, कुछ 300 गुंडे लेकर के आए थे, कुछ उसमें वकील द्वारा, कुछ गुंडे लोग कहते हैं हमारा रूम खाली कर दो, नहीं तो हम इसमें तुम्हारा जान ले लेंगे। कौन कौन थे? परमीन सिंह के साथ कई गुंडे थे, 300 तक आदमी थे, उसमें हम केवल परमीन सिंह को चिनते हैं। और सर उसने हमको धमकी दिया कि ये घर से निकल जाओ, नहीं तो मर्डर करेंगे। अब हम छोड़ेंगे नहीं कोई के। रात में कहीं 12 बजे, कहूँ 1 बजे सर आ जाते हैं 8-10 गुंडे के साथ, हम लोग ताला लगा के डरा के रहते हैं, कुल बच्चे लेके कहाँ जाए। 1 महीना से आज सड़क पे सो रहे हैं, बरसात पानी। कैंट थाने में 2 एप्लीकेशन दिए, कहे परमीन सिंह के पकड़े हैं सर, और इसमें हमने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन फाड़ करके अपने तरीके से एसओ साहब कैंट थाना में लिखा गया, तो कहे इसमें गिरफ्तारी की धारा नहीं है तो क्यों पकड़े हम उसको, और उसको पकड़ के भी ले आए सर। परमीन सिंह को छोड़ दिया गया सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। हम मुख्यमंत्री तक गए सर, और उनकी बात भी काटी गई, यहाँ थाने में दिए, कमिश्नर साहब की कोई सुनवाई नहीं है, नेता विधायक तक के गए सर। हम लोग इतना परेशान है 1 महीना से, कहाँ बच्चे लेके छोटे छोटे जाए, किसके पास जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। कहाँ जाए हम, कमाने खाने वाले आदमी 500 रोज कमाए, बच्चे जिलाए कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस दौड़े सर। वो इतने भी आ गया है कि गरीब हम लोग के 4 पिस्टियों बीत गई, आज की वो भी नहीं है। 10/47 हमारा है, 20/47 उसका है। वो सोचता है कि इन लोग के खाली करा करके हम इसको बनवा लें, और हमको आज 20 साल से परेशान कर रहा है सर। आज की नहीं है, 2025। मोना सोनकर है सर, हम झूसी मेरा मैया है, यहाँ सदर, यहाँ कैंट थाने के पास हमारा आकाशवाणी में यहाँ ससुराल है सर। ये हमारी नंद है मीना सोनकर, और सर जो है कैंट थाने में कोई सुनवाई नहीं होती, वहाँ जाओ तो गाली देकर भगा दिया जाता है कि जाओ मुख्यमंत्री के पास, वही सुनेंगे, हम लोग नहीं सुनेंगे। जाओ जहाँ जाना हो, डीएम के पास जाओ, अधिकारी के पास जाओ, चाहे जहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं होगी सर। मुख्यमंत्री के आदेश से कोई भी अवहेलना कैंट थाने के द्वारा किया गया है। जब मुख्यमंत्री के आदेश को ये कैंट थाने के एसएचओ नहीं मान रहे हैं, तो क्या ये कि गरीब की सुनवाई करेंगे? बहुत ही दर्दनाक स्थिति है।
क्षोभ है, संवेदनशील है और अत्यंत ही दुखी तो क्या आप लोगों ने परिवार। एसएचओ के खिलाफ भी यहाँ पर एप्लीकेशन दिया है? हाँ, एसएचओ के खिलाफ भी दिया गया है। और अब आप ये जान लीजिए, ये प्रकरण मैंने जिलाधिकारी को भेजा है, माननीय डीजीपी साहब को भेजा है, अखिल भारतीय खटिक समाज को भेजा है और प्रांतीय और राष्ट्रीय दोनों, अखिल भारतीय खटिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अखिल भारतीय खटिक समाज के प्रांतीय अध्यक्ष को, साथ ही साथ अब इस प्रकरण को हम अनुसूचित जनजाति आयोग को भी हम प्रेषित करेंगे। ये हमारी हैं और हम किसी भी तरह स्तर से अब ये अखिल भारतीय खटिक समाज के रुकेगा नहीं, जो ये संगठन है ये रुकने वाला नहीं है। और अब हम लोग संघर्ष की राह पर चल चुके हैं, या तो मरेंगे या तो फिर हमारे साथ न्याय हो, हमारे साथ न्याय किया जाए और हमें सुरक्षित किया जाए। अगर हमें सुरक्षित नहीं किया जाता तो फिर हमें इस संसार में, इस जिले में, इस जनपद में, अपने घर में जीवित रहने का भी अधिकार अगर इस सरकार और इस शासन में नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग दुखी होने के कगार पे हैं। में सर हमको आते हैं, देखते हैं, ऐसी स्थितियां हैं। अब इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने वाले हैं कि अनभी अभी तो गई नहीं। क्या चाहते हैं? शासन, सरकार और शासन प्रशासन से न्याय के सिवा और हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि न्याय दे, हमें अपना मकान चाहिए, घर से हमको मकान चाहिए। हमारे साथ अन्याय न किया जाए, न्याय किया जाए, गरीबों की सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर गरीबों की सुरक्षा नहीं प्रदान करते हैं तो फिर हम सरकार से दुखी होंगे। सड़क किनारे पड़े हुए हमारा संगठन पूरे भारत में है और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो है अपना जो है आगे की कार्रवाई क्या है? आगे की कार्रवाई अगर नहीं होगा तो हम लोग जो है रोड पे आएंगे। और हमारा संगठन अखिल भारतीय खटिक समाज जो है पूरे देश में है, इनका जो है पूरा संगठन बहुत बड़ा हमारा संगठन है। ये लोग हल्के में ले रहे हैं, हम कहाँ जाए, गरीब इंसान। ये लोग हल्के में ले रहे हैं। हमारा जो है संगठन पूरे देश में इसका जो विरोध होगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनकर उर्फ कामू सोनकर है। अखिल भारतीय खटिक समाज प्रयागराज का मैं जिला अध्यक्ष हूँ।